प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए कक्षा 11 की गणित की एनसीईआरटी की हिंदी संस्करण की पाठ्य पुस्तक से ली गई एक प्रॉब्लम समझा रहे हैं। ये प्रॉब्लम विविध प्रश्नावली 5 से ली गई है, जो पेज नंबर 121 पर है, तथा क्वेश्चन नंबर जो है वह 12 क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट है। ठीक, तो आज की हमारी प्रॉब्लम है, माना Z1 बराबर 2 माइनस आयोटा, कॉमा Z2 बराबर -2 प्लस आयोटा, तब निम्नलिखित का मान निकालिए। IM 1/Z1 इंटू Z1 का कंजुगेट। IM का मतलब यह है कि यहां पर जो आपको राशि प्राप्त होगी उसका काल्पनिक भाग। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है RE 5 प्लस 3 आयोटा। इसका मतलब ये हुआ कि 5 प्लस 3 आयोटा का वास्तविक भाग, तो इसका आंसर होगा 5। अगर आपका ये लिखा हुआ है IM 2 माइनस 7 आयोटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 2 माइनस 7 आयोटा है उसका काल्पनिक भाग, तो ये आपका हो जाएगा -7। तो इसी प्रकार से 1/Z1 इंटू Z1 की कंजुगेट की हल करने के बाद, मान निकालने के बाद जो आपको संख्या प्राप्त होगी उसका आपको इमेजिनरी पार्ट अर्थात काल्पनिक भाग बताना है। और जैसा कि आप जानते हैं, यदि Z बराबर A प्लस आयोटा B है तो Z का कंजुगेट अर्थात समयुग्मी बराबर होता है A माइनस आयोटा B। जब काल्पनिक भाग के चिन्ह को परिवर्तित कर देते हैं तो हमें उस दी गई संख्या का कंजुगेट प्राप्त हो जाता है, अर्थात समयुग्मी प्राप्त हो जाता है। मान लीजिए आपको एक Z बराबर दिया है -5 प्लस 7 आयोटा, और आप इसका कंजुगेट निकालना चाहते हैं या समयुग्मी निकालना चाहते हैं, तो एक बात तो ये है, ये लिखा हुआ है इसका समयुग्मी, ऊपर Z के ऊपर जब बार का निशान लगा देते हैं तो वह समयुग्मी कहलाता है। तो ये याद करने के लिए हमें इसका चिन्ह परिवर्तित करना पड़ेगा, तो इसका वास्तविक भाग का नहीं करना पड़ेगा, -5 -7 आयोटा, ये आपको जानकारी होना चाहिए। तो अब हम आपको प्रश्न हल करके दिखला रहे हैं। दिया है Z1 बराबर 2 माइनस आयोटा, क्योंकि हमारे प्रश्न में Z2 का उपयोग नहीं है, इसलिए Z2 से हम कोई मतलब नहीं रख रहे हैं। तब Z1 का कंजुगेट बराबर हो जाएगा 2 प्लस आयोटा। जब हमारा Z1 का मान 2 माइनस आयोटा दिया हुआ है, तब Z1 का कंजुगेट बराबर हो जाएगा 2 प्लस आयोटा, क्योंकि यहां का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। अब हमारे लिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 इंटू Z1 का कंजुगेट का मान याद करना है, तो पहले हम इसका मान याद कर लेते हैं, 1/Z1 इंटू Z1 का कंजुगेट। तो हमने लिखा 1/Z1 इंटू Z1 का कंजुगेट बराबर, तो Z एक तो अंश में जैसा लिखा वैसा आ जाएगा, हर में Z1 का मान लगा देंगे हम 2 माइनस आयोटा, और Z1 का कंजुगेट जैसा कि आप निकाल चुके हैं 2 प्लस आयोटा है, तो इसके स्थान पर लग जाएगा 2 प्लस आयोटा। तो इस प्रकार से 1/Z1 इंटू Z1 का कंजुगेट बराबर हो गया 1/2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। और जैसा कि आप जानते हैं x माइनस वाई इंटू x प्लस वाई की मल्टीप्लाई होती है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी सर्वसंख्या के आधार पर इसका जब गुणा करेंगे तो हमें फल प्राप्त हो, इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, अंश में तो 1 का 1 प्राप्त हो जाएगा, और हर में प्राप्त होगा 2 की घातांक 2 माइनस आयोटा की घातांक 2। माइनस सूत्र का आ गया, ये x का काम यहाँ पर 2 कर रहा है, तो ये 2 का स्क्वायर आ गया, y का काम यहाँ पर आयोटा कर रहा है, तो ये आयोटा का स्क्वायर। और जैसा कि आपको जानकारी होना चाहिए, आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है -1 के।
तो इस आयोटा स्क्वायर के स्थान पर लिख दिया हमने -1 और एक अंश में पैसा का पैसा लिखा रहा, 2 का स्क्वायर होता है 4। तो हमें हल प्राप्त होता है 1/4 माइनस ये वाला आ गया माइनस इंटू -1। अब जब हम हल करेंगे तो अंश में तो 1 का 1 ही रहेगा, हर में 4 ये हो जाएंगे, यहां पर है मिलाने के 1/4 और इस माइनस माइनस की गुणा होगी तो 1 आ जाएगा। तो हमें फल प्राप्त होगा 1/4 + 1 और 4 और 1 को जब जोड़ लेंगे हर में तो हमें प्राप्त होगा 5। तो इससे हमारे लिए फल प्राप्त हो जाएगा 1/5। अब चूंकि प्रश्न हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का है, सम्मिश्र संख्या का है, और सम्मिश्र संख्या में 2 चीजें होती है, एक भाज्य भाग, एक काल्पनिक भाग। यदि कभी कभी कोई भाग नहीं होता है तो उसको 0 माना जाता है। तो यहाँ पर चूंकि हमारे लिए प्राप्त हुआ है इसका मान 1/5, इसका मतलब इसमें आयोटा वाली चीज नहीं है, अर्थात काल्पनिक भाग नहीं है। तो हम इसको सम्मिश्र संख्या लिखने के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रूप में लिखने के लिए इसको लिख सकते हैं 1/5 + 0 आयोटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जब 1/Z1 × Z1 के कंजुगेट का मान निकाला तब इसका मान प्राप्त होता है 1/5 + 0 आयोटा। अब हमारे लिए चूंकि इसका काल्पनिक भाग याद करना है तो हमने लिख दिया अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 × Z1 का कंजुगेट बराबर 0, क्योंकि यहां पर जो राशि है वह इसका इमेजिनरी पार्ट है। आयोटा के साथ जो संख्या होती है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाती है। तो इसलिए इसका उत्तर हुआ 0। इस प्रकार से आप प्रश्न को हल कीजिए, आपकी समझ में प्रश्न आ जाएंगे, संकेतों का, नियमों का जानकारी कीजिए। आज का प्रश्न पूरा होता है। नमस्कार, धन्यवाद।